आज पूरे दिन इस खबर पर नजर बनी रहेगी। एनसीआर में आज से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू हो गया है। बॉयलर पर अब फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी। प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं। अब पीएनजी और बायोमास ईंधन से ही बॉयलर के उद्योग चल पाएंगे। ढाबा और होटलों में भी कोयला नहीं जला सकेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की। प्रदूषण को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है और इस कदम की वजह से काफी लोगों के जो उद्योग है वो बुरी तरह से प्रभावित होंगे और साथ ही आपको बता दें कि लोगों की रोजी रोटी पर भी संकट खड़ा होने वाला है। निर्माण में तोड़फोड़ से पहले अनुमति लेना अनिवार्य हो जाएगा। अब दिल्ली एनसीआर की बात की जाए और साथ ही आपको बता दें कि पानीपत और सोनीपत में 1000 उद्योग ऐसे हैं जिन पर की संकट छा गया है। लाखों लोग ऐसे हैं जो कि बेरोजगार होने की कगार पर हैं। तो कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं और इन आदेशों के बाद आज से अगर कोई भी फैक्ट्री, कोई भी उद्योग अगर कोयले से चलता हुआ पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। और इसी वजह से जो उद्योगपति है उनमें भी नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि पानीपत और सोनीपत में 1000 से ज्यादा ऐसी फैक्ट्रियां हैं, ऐसे प्लांट हैं जो कि कोयले से चलते हैं और अगर कोयला बंद कर दिया जाएगा तो फिर उद्योग धंधे बुरी तरह से प्रभावित हो जाएंगे। बड़ी खबर है ये। एनसीआर की अगर बात करें, पूरे एनसीआर में ये सिस्टम लागू कर दिया गया है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान इसे लागू किया गया है, यानी बॉयलर पर अब फैक्ट्रियां नहीं चल पाएंगी। प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। पीएनजी और बायोमास से ही ईंधन जो होगा उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा, उससे ही फैक्ट्रियां चल सकेंगी। खासतौर पर ढाबा और होटल संचालक भी कोयला नहीं जला सकेंगे। निर्माण में अगर आप तोड़फोड़ कर रहे हैं किसी तरह की, तो उससे पहले आपको अनुमति लेना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। पानीपत और सोनीपत में भी 1000 से ज्यादा उद्योग ऐसे हैं जिन पर की संकट छा गया है। ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां पर कि आपको बता दें कि कंबल बनाए जाते हैं, जहां पर धागे का काम होता है और ये चीजें विदेशों में भी एक्सपोर्ट होती है। तो अगर इन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई तो फिर ये उद्योग धंधे बुरी तरह से प्रभावित हो जाएंगे। लाखों ऐसे लोग हैं जिनका कि घर का काम, जिनकी रोजी रोटी इन्हीं से चलती है। तो सिर्फ और सिर्फ पीएनजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बायोमास का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको अब अपनी फैक्ट्री चलानी है, आपको अपने प्लांट चलाने हैं। और अगर खास तौर पर पानीपत की बात करें तो कोयले से चलने वाले 500 डाई हाउस और 100 कंबल प्लांट को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा पूरे दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें, पूरे एनसीआर में चाहे वो फरीदाबाद हो, इसके अलावा गुरुग्राम की बात करें, सोनीपत की बात कर लीजिए, पानीपत की बात कर लीजिए, तमाम ऐसे क्षेत्र औद्योगिक नजरिए से जो कि बुरी तरह से इस आदेश के बाद प्रभावित हो जाएंगे। तो लाखों लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर जो माल है वो विदेशों में एक्सपोर्ट होता है। तो अब जितने भी कोयले से चलने वाले ये प्लांट हैं या डाई हाउस की अगर बात कर लीजिए, इनको बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। और अगर कोई भी प्लांट या कोई भी फैक्ट्री कोयले से चलती हुई पाई गई तो करोड़ों का जुर्माना लगाया जाएगा। और इसी वजह से आपको बता दें कि उद्योगपतियों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि किसी भी प्लांट को, किसी भी फैक्ट्री को अगर पीएनजी या बायोमास में तब्दील करना है तो उसमें लंबा समय लगता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। और इसी वजह से भले ही इसको लेकर पहले ही सूचित कर दिया गया था कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से, लेकिन बहुत से ऐसे उद्योग हैं जो अभी तक नहीं बदल पाए हैं। तो भीम राणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डाइनिंग एसोसिएशन के प्रधान हैं। भीम राणा जी, बहुत बड़ा संकट है ये और इसे लेकर अब आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सर, ये हमारा संकट ये है, हमारा 6 से 7 लाख वर्कर अब बिल्कुल बेरोजगार होने जा रहा है पानीपत से। जी जी। और समस्या, अगर कोई मान लो कोई नॉर्म्स टूट जाता है तो उसका जो फाइन का प्रावधान है वो 1 करोड़ तक जुर्माना और 5 साल तक की जेल। जी जी। हम स्मगलिंग का धंधा तो करते नहीं है जी। हम तो जीएसटी देते हैं, टैक्स देते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं जी। तो हमें को इतना बड़ा दंड क्यों? और एक चीज, अगर कोई चीज बताते भी आपको इस रास्ते पे जाना है तो उसका इस मंजिल पे जाना रास्ता तो बताओगे,
उन्होंने आज तक 3 टन के बॉयलर पे 800 एसपीएम तक की धुएं की छूट थी जी अब उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि आप बायोमास चलाइए जी और उस पे 80 एसपीएम लेकर आइए। 80 एसपीएम अगर मैं PM10 की बात करें तो वहां पे आप WHO के हिसाब से आप योगा भी कर सकते हो, जी तो ऐसा धुआं चाहिए। अब मतलब भाई उसके लिए हमारे को साधन तो बताओ, किस रास्ते जाएं, क्या साधन है, वो बता रहे नहीं है और हम खुद कोशिश में लगे हैं, अभी तक कामयाब नहीं है। जी अगर हम इंडस्ट्री चलाएंगे तो हमारी फैक्ट्री के सैंपल फेल होंगे और करोड़ों रुपए जुर्माना और 5 साल तक की जेल कौन भुगतेगा। तो हमने डिसीजन लिया है कि हम अपनी फैक्ट्री ही बंद कर देते हैं। नहीं तो एक और चीज डाइंग बंद होगी हाँ। तो सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से लगभग 20 से 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है पानीपत से, वो जी। सब ठप हो जाएगा। जी अगर हम बात करें डोमेस्टिक मार्केट की, जो हमें चादर, बेडशीट, सोफा, कपड़ा बनाते हैं, जी तो लगभग 90,000 करोड़ की मार्केट है पानीपत, जी वो सब धैर्यशायी हो जाएगी और बहुत बुरा टाइम आज आ गया जी। है। और ये हरियाणा का दुर्भाग्य है कि उसका 64% हिस्सा जी NCR में आता है। जी जी ये दुर्भाग्य है, अच्छा नहीं, दुर्भाग्य है। और 90% इंडस्ट्री NCR के अंदर आती है। जी जी तो आज हमारे हरियाणा के लिए ये बहुत बुरा दिन है जी। और कोई भी हमारा तरफदारी नहीं कर रहा है, नहीं तो- कोई हमारा केस के ऊपर लेके जा नहीं रहा है, कोई हमारे को समझने को तैयार नहीं है। इवन फैसले आते हैं उनको जमीन पे पता नहीं है और एसी ऑफिस में बैठ के फैसले लेते हैं। जमीन पे क्या हो रहा है, किसकी क्या समस्या है, नहीं सुन रहे हैं। लेकिन भीम राणा जी, क्या इस बारे में आपको पहले नहीं बताया गया? और अगर पहले नहीं बताया गया, एकदम से तो कोई आदेश लागू होता नहीं। क्या आपको कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से जब ये आदेश जारी किए गए, इससे पहले कोई नोटिस दिया गया था? एक मीटिंग गुड़गांव में बुलाई थी आज से 6-7 महीने पहले, जी ठीक है। उसमें बताया भी तुम्हें ये करना पड़ेगा। बोले इसके लिए आप चेंज करने के लिए बोलो। अभी 3 साल पहले आपने हमारा फ्यूल चेंज किया था, पेटकोक, जी जो रिफाइनरी से निकलता है, जी ठीक है, उसमें हमें टाइम लगा। अब भी अगर हम गैस पे भी शिफ्ट होते हैं, बायोमास पे भी, जी तो गैस के लिए हमें बर्नर और गैस के बॉयलर चाहिए। जी ठीक है। और इंडिया में बर्नर बहुत कम बनता है, सब इंपोर्ट होता है मोस्टली। अच्छा ठीक है। तो इतने बर्नर ही हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि हम PNG पे या LPG पे शिफ्ट हो जाए। हाँ बायोमास पर जाए तो उसके लिए हमें ESP है, हाँ क्योंकि हरियाणा में पानीपत एक हथकरघा उद्योग है, जी तो यहाँ पे इतने पैसे भी नहीं है। ESP आते हैं तो 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए इक्विपमेंट है जो हम नहीं ले सकते। ठीक है। उसके बाद दूसरा रास्ता है बैक फिल्टर और वैट शकरबर का, जी तो उनके लिए भी अभी 80 एससीएम ना तो वैट शकरबर पे आ रहा है और ना ही बैक फिल्टर पे आ रहा है। अच्छा। और हमने बार पता किया तो ये 1.25 करोड़ खर्च करने के बाद ESP में भी नहीं आ रहा है। तो मतलब हमें रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा कि हम क्या करें। फैक्ट्री चलाते हैं तो मरते हैं, नहीं चलाते हैं तो वर्कर और नहीं तो भीम राणा जी, इसका असर तो देखिए सरकार पर भी पड़ेगा इनडायरेक्टली वे में। अगर आप देखेंगे तो जो आर्थिक तौर पर नुकसान तो आपको तो है ही, सरकार के खजाने पर भी नुकसान पड़ता है, क्योंकि आप बता रहे GST वगैरह ये सब देते हैं तो उन पर भी है। तो बिना सोचे समझे ये आदेश जारी करना मतलब समझ से बाहर है। समझ से बाहर है सर जी। हरियाणा में पानीपत सेकंड पोजीशन पे GST भरने में है सर जी। पानीपत में अगर बात करें हरियाणा में गुड़गांव के बाद पानीपत का नंबर आता है GST रिटर्न में। तो फिलहाल आपको, क्या कर फिलहाल भीम राणा जी, क्या क्या आपको विकल्प क्या नजर आ रहा है फिलहाल के लिए अगर बात करें, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद करना कोई ऑप्शन नहीं है। सर अगर मैं पूरी NCR की बात करूं 3 से 4 करोड़ लोग बेरोजगार होगा, ये रास्ता है। जो लोग लूट मार करेंगे, डकैती मारेंगे, क्या करेंगे जब खाली होगा आदमी से। हम्म। पूरे यहाँ से 3 से 4 करोड़ आदमी बेरोजगार हो जाएगा। जिस एक कौन सा आदेश बोलता है कि हिटलर ही आदेश कर दिया, अभी अभी से होगा, आदि से होगा, कोई टाइम भी नहीं। हम अधिकारियों से मिल रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सीधा हिटलर ही आदेश है, मुंह से वर्ड निकल गया, वो उनका कानून है एक CM का, और वो इस वक्त किए जा रहे हैं अपने आदेश पे आदेश। फैक्ट्रियां बंद किए जा रहे हैं। नहीं तो फैक्ट्रियां बंद करने के अलावा अब आपका अगला कदम क्या होगा? आपकी पूरी एसोसिएशन की बात की जाए, उद्योगपतियों की बात की जाए, पूरे उद्योगपतियों का जो एक कमेटी बनी हुई है, एसोसिएशन बनी हुई है, उनका कदम क्या होगा? आज से तो ये लागू हो ही गया आदेश। विनय जी हमारे पास अब और कोई तरीका नहीं है।
हाँ। हम 1 तारीख से वैसे खाली हो गए हैं, आज से अब हम मीटिंग्स कर रहे हैं। हाँ। हम पूरे एनसीआर के लोगों को इकट्ठा करके, हाँ। चाहे संसद हो, चाहे विधानसभा हो, जी। और या पानीपत का शहर हो, हम लोग मार्च करेंगे, बसें भर भर के वहां जाएंगे और अपना प्रदर्शन किसानों की तरह, क्योंकि हमारा वर्कर भी किसान का बच्चा ही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम उनको लेके रोड पर बैठेंगे और करेंगे कि भाई हमारी समस्या हल करो, नहीं तो हम और जो फैक्ट्रियां पलायन भी करेंगे सर, हरियाणा से फैक्ट्रियां पलायन कर देंगे। ठीक है, ठीक है। भीम राणा जी, आता हूं आपके पास। कमलदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्षेत्रीय अधिकारी है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से। कमलदीप जी, ये जो इतना बड़ा संकट आज उद्योग पर खड़ा हुआ है दिल्ली एनसीआर में खास तौर पर, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताइए। ये आदेश जारी किए गए हैं और जितने भी उद्योगपति हैं या फिर डाइंग हाउस के जितने भी एसोसिएशन के लोग हैं, उनका कहना है कि सोच समझकर इस फैसले को लागू नहीं किया गया है। ऐसे में उनके पास फैक्ट्रियों को बंद करने के अलावा कोई और ऑप्शन नजर नहीं आता। नहीं, इसमें ये था ना कि जो CAQMS की डायरेक्शन है वो ये था कि जहाँ पे गैस पाइपलाइन है, जहाँ पे भी जी, वहाँ पे जो उद्योग है वो जो कोल बेस है उनको बायोमास पे शिफ्ट करना है या क्लीनर फ्यूल पे जाना है। जी, जी। लेकिन तो वो जैसे अभी हमारे यहाँ पानीपत में सेक्टर 29 पार्ट 1 2 25 पार्ट 1 2 में गैस पाइपलाइन है अडानी वालों की। तो उसमें से काफी उद्योगों ने तो ऑलरेडी जो बायोमास फ्यूल यूज करते हैं, कुछ गैस पे भी है, हाँ, कुछ कोल पे है। बस उन्हीं के लिए डायरेक्शन है कि 30 के बाद वो हमने उनको रिक्वेस्ट भी की है कि आप अपना जो है इंडस्ट्री बंद रखें। जी। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं कमलजीत जी, और अगर बात की जाए, आप जिस तरह से बता रहे, चलिए अच्छी बात है, आपने पहले समय दिया था, लेकिन इन बहुत से लोगों का कहना है कि अभी इनको समय चाहिए। अगर ये अपना कोयले से तब्दील करते हैं बायोमास में या PNG में, तो इनको एक लंबा समय चाहिए उसके लिए, और जितने भी बॉयलर आते हैं वगैरह आते हैं सब इम्पोर्ट होते हैं। इनको बॉयलर में टेक्नोलॉजी भी चेंज करनी पड़ती है, और उसमें जो हमारी लिमिट है SPM की वो 80 है अब। हाँ, तो उसको जी जी, बोलिए, आप बोलिए। चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी, तो उसके लिए तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये करें तो सरकार कर सकती है रिक्वेस्ट। ये हमारे साथ भीम राणा जी जुड़े हुए हैं। कमलजीत जी हमारे साथ। भीम राणा जी, असली दिक्कत बताइए। जिस तरह से कमलजीत जी बता रहे हैं कि बहुत से लोगों ने चेंज कर दिया है, बहुत से लोगों ने तब्दील कर दिया PNG में या बायोमास में, आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है डाइंग हाउस में खासतौर पर बात करें? सर, कमलजीत जी को इसकी पूरी नॉलेज है, खुद भी कमलजीत जी भी कह रहे हैं कि हमारे पास इतने इक्विपमेंट, इतने बर्नर, इतने बॉयलर टेक्नोलॉजी है नहीं कि वो जल्दी चेंज हो। उसके लिए मेरे 1 साल का कम से कम समय चाहिए भैया। मैं अब 80 SPM की बात कर रहे हैं कमलजीत जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा था। भाई ठीक है, हम भी चाहते हैं वो पर्यावरण साफ हो, पर उसके लिए मैं कोई इक्विपमेंट तो हमें तो ना बैक फिल्टर पे 80 मिल रहा है अभी तक, ना हमें वेट सेकर पे मिल रहा है, और ESP लगाने की हमारी औकात नहीं है। तो समस्या क्या करें सर? फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। कमलजीत जी क्या कहते हैं? अभी ये समस्या तो है, एक बड़ी गंभीर समस्या है, हर कोई एकदम से तब्दील कर दे, ये होना बड़ा पॉसिबल नजर नहीं आ रहा है, और उद्योग धंधों को बंद करना भी, ये भी ठीक नहीं है। कमलजीत जी सुन रहे आप? कमलदीप जी, कमलदीप जी आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता संपर्क यहां पर टूट गया है। भीम राणा जी, कोशिश हमारी यही है कि आपकी जो बात है वो सरकार तक पहुंचे, प्रशासन तक पहुंचे। इसके अलावा कोशिश हमारी यही है कि कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से, जिसकी तरफ से आदेश जारी किया गया, कुछ राहत आपको दी जाए। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन एक बड़ी समस्या है उद्योगों की, अगर बात करें पूरे दिल्ली NCR में, पानीपत और अगर बात करें हम सोनीपत की, 1000 से ज्यादा उद्योग ऐसे हैं जो बुरी तरह से प्रभावित होंगे। फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी तो लाखों लोग सड़क पर आ जाएंगे। से हम लोग फैक्ट्रियां बंद करने जा रहे हैं। सरकार ने जो हमें फरमान दिया है वो फरमान हमारे बस की बात नहीं है। PNG की सरकार बात करती है, हर एक डाई यूनिट PNG नहीं बर्दाश्त कर सकता। डाई यूनिट अलग अलग तरह के डाई यूनिट है जो कि हर डाई यूनिट PNG पे नहीं चल सकते, इसलिए कल हम इसको बंद करने जा रहे हैं। और बंद करने के बाद पूरा हरियाणा NCR आगे की रणनीति, चाहे हमें सड़कों पे उतरना है, चाहे हड़ताल करनी है, वो हम लोग, हमारे डायर एसोसिएशन के मेंबर, सभी लोग बैठ के हम रणनीति हम बना रहे हैं। और इससे खाली डाइंग यूनिट नहीं प्रभावित हो रहा है,
इस पे हर चीज का प्रभावित हो रहा है। इस टाइम त्योहारों का सीजन है, दीपावली सर पे खड़ी है, दशहरा सिर पे है, लोगों की साल भर का हमारा ये त्यौहार माना जाता है जिस पे लोग परचेजिंग खूब करते हैं। और इस समय भी आप देखेंगे इतनी मंदी का दौर छाया हुआ है। और मैं मीडिया से भी प्रार्थना करूंगा कि आप लोग बाजारों के हालात दिखाएं जो कि पिछले वर्षों से इस साल बाजार पूरे खाली पड़े हैं। तो आपको बता दें कि पूरे दिल्ली एनसीआर में तमाम जो उद्योग हैं जो कि कोयलों से चलते हैं वो पूरी तरह प्रभावित होंगे। साफ तौर पर उद्योगपतियों की तरफ से कहा गया है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और विकल्प नहीं है, उनको अपनी फैक्ट्रियां, अपने उद्योग बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो पीएनजी या फिर बायोमास में अपनी फैक्ट्रियों को, अपने प्लांट को तब्दील करते हैं तो उन्हें समय चाहिए, और जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो बाहर से मंगाए जाते हैं तो और ज्यादा समय चाहिएगा। लेकिन पानीपत और सोनीपत में 1000 से ज्यादा उद्योग ऐसे जिनको कि बंद करने का ऑप्शन ही नजर आ रहा है। ऐसे में एक बड़ा संकट, लाखों लोगों के रोजगार पर यह बड़ा संकट, और देखना यह होगा कि इसका क्या रास्ता निकलता है, बीच का कोई रास्ता निकल पाता है या नहीं निकल पाता है। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से आदेश जारी किए गए थे और ये आज से लागू हो गए हैं। आज से चाहे वो होटल और ढाबे ही क्यों ना हो, वहां पर भी कोयले का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर। और साथ ही आपको बता दें कि जनरेटर तक, अगर जनरेटर भी चला रहे हैं तो उसको लेकर भी प्रतिबंध कई तरह के लगाए गए हैं। बहुत से नियम लागू हो गए हैं और हम भी लगातार बात कर रहे हैं जो डाइंग एसोसिएशन के लोग हैं उनसे, प्लांट्स जिनके हैं, उद्योगपति हैं, उनसे लगातार बात कर रहे हैं, और साथ ही जितने भी प्रदूषण विभाग से जुड़े हुए अधिकारी उनसे भी बात की गई है। फिलहाल कोई बीच का रास्ता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि काफी हद तक अभी भी कोयले पर ही ये प्लांट्स चल रहे हैं।